मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्मा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, अब भक्तों के लिए मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, ध्यान लगाकर सुनो। अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी कथा सुनाता हूँ। इसकी पूजा धूप मंजरी व तुलसी से होती है। बैरवानस नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी हो फूट फूट कर रोते हुए तथा विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए स्वप्न को देखा। अपने पिता की यह हालत सपने में देखने से राजा को बहुत चिंता हुई और वह फिर सो न सका। सवेरा होते ही वह स्नान आदि से निवटकर अपने राज्य के श्रेष्ठ मुनियों की शरण में जाकर रोते हुए हाथ जोड़कर स्वप्न में देखे हुए अपने पिता का हाल बताया और अपने पिता का इस हाल का कारण पूछा। ऋषियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने राजा का विलाप विनम्र सपना सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान लगाया। फिर राजा से बोले कि तुम्हारे पिता ने वृद्धावस्था में कमजोर और शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिससे एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोगा करते थे और दूसरी से सारे जीवन भर तक नहीं की। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को यह महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में महापाप है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, किस धर्म दान और व्रतादि के करने से मेरे पिता इस महान कष्ट से परेशान न हो, सो तुरंत प्रकट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस तरह राजा के प्रार्थना पर महामुनि ने कहना शुरू किया कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करें और यह प्रण करें कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करूँगा और प्रजा के किसी आदमी को ऐसा करने की सहमति नहीं दूंगा। यदि इस तरह किया तो तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा और परमात्मा की दया से सुखों को प्राप्त करेगा। हे युधिष्ठिर, राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और वहां से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता कष्ट और दुखों से छूटकर राजा को आशीर्वाद देता हुआ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। फलाहार: इस दिन तुलसी की मंजरी धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सागा बिलपत्र का लेना चाहिए।